ना अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, देखिए ध्यान से समझना है। एक समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? ये समकोण टाइप का। समकोण मीन्स इस तरह का, ऐसी है ना, जिसमें एक कोण 90 होती है, समकोण त्रिभुज है। इसकी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई का मतलब ये साइड क्या है? आधार से, आधार का मतलब ये साइड। देखिए मैं समझाता हूँ अच्छे से। आधार मीन्स ये वाली साइड है ना, और ऊंचाई मीन्स ये वाली साइड। ठीक है, ये वाली साइड। और कर्ण क्या हो जाएगी? कर्ण होगी ये वाली साइड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई मतलब ये वाली साइड आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब इससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो कैसे मैं सारी साइड्स का वैल्यू निकालूंगा? तो सबसे पहले मैं आधार को अगर कुछ मान लूँ, ठीक है, सपोज मैं आधार को x मान लूँ, तो मैं ऊंचाई को निकाल सकता हूँ, क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैं ऊंचाई को लिख सकता हूँ x - 7, ठीक है। और कर्ण, और उसका जो कर्ण है वो तो 13 सेंटीमीटर तो गिवन है। तो इस त्रिभुज के तीनों साइड को हमने ज्ञात कर लिया। अब चूँकि ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कर सकता हूँ? पाइथागोरियन मेथड से, यानी h² बराबर p² प्लस b², ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। यस, तो सर्वप्रथम क्या करनी है, हमें एक ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, अगर ट्रायंगल नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। राइट, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया। हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। और इस ट्रायंगल के आधार को मैंने x मान लिया, और जिसके कारण प्रश्न के अनुसार ऊंचाई हो गई x - 7, और ये तो 13 गिवन है। ठीक है, तो अब मैं लिखूँगा, माना कि त्रिभुज का आधार की लंबाई कितनी है? x सेंटीमीटर है, और आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी होगी? तो ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई बराबर x - 7 सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे। प्रश्न अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार चूँकि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसीलिए हम लिख सकते हैं h² बराबर p² प्लस b², यानी ये कर्ण हो गई, और ये लंबाई, और एक ये हो गई आधार, और ये ऊंचाई। ठीक है, इसी फॉर्मूले में इन डेटास को फिल कर देनी है, पुट कर देनी है। ठीक है ना, x² आधार की ऊंचाई प्लस या आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है? x - 7, इसका स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितनी है? 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। इसे फिर लिखेंगे x² प्लस x², देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में से एक्सपेंड करेंगे तो b² यानी 49 माइनस 2ab, यानी 7 दूने 14, 14x
बराबर 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितनी होगी 169 ना। देखिए एक्स स्क्वायर कितनी होगी 2x², ठीक है। देखिए -14x, इसे यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर में -14x। यदि 49 प्लस में है और ये इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगी -169, तो ये भी माइनस में और ये प्लस में, तो कितनी होगी यहाँ आप घटा सकते हैं। 169 में 49 जब आप माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0 और ये 2 यानी 120, क्या होगी 120 और माइनस का 120 बराबर 0। अब देखिए ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है और ये भी सम संख्या, तो दो तो कॉमन हम ले ही सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो कॉमन लेंगे, दो कॉमन लूँगा तो इस टर्म में जो वैल्यू बचेगी x² और ये 7x और ये कितनी हो जाएगी 60, ठीक है, बराबर 0। x² - 7x - 60 = 0। अब दो तो 0 नहीं हो सकती ना, दो कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो कौन 0 होगी, ये वाली वैल्यू 0 होगी। x² - 7x - 60 0 के बराबर है, ठीक है। इसे लिखेंगे x² - 7x - 60 = 0। फिर इसे फैक्टर करेंगे मिड टर्म स्प्लिट करके, तो -60x² को आप क्या लिख सकते हैं, -60x² को क्या लिख सकते हैं 12x 12 और 5x, ठीक है। चूँकि ये -7x है तो माइनस इधर कर देंगे, तो 12x में अगर 5 को माइनस करेंगे तो -7x ये वैल्यू होगी, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -60x² भी के बराबर होगी। तो इस तरह से अब मैं इसे लिखूँगा -7x को लिखूँगा x² - 12x एंड प्लस 5x - 60 बराबर 0। अब देखिए इस दो टर्म से कुछ कॉमन है और इस दो टर्म से कुछ कॉमन है, उस कॉमन को लेंगे, तो x² और ये -12x, तो x कॉमन है, जो वैल्यू बचेगी उसे ब्रैकेट के अंदर लिख देनी है। तो x माइनस हो जाएगी कितनी 12 और यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगी x - 12 बराबर 0। देखिए ओवरऑल कॉमन है x - 12, इसे कॉमन लेंगे, सो x - 12 ओवरऑल कॉमन होगी। अब इस टर्म में जो वैल्यू है उसे लिखेंगे x प्लस और यहाँ लिखेंगे 5 बराबर 0। तो इस तरह से हमने दो फैक्टर प्राप्त कर लिया है, x - 12 और x प्लस 5। अब इसे 1 बाई 1 0 के बराबर करनी है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे x - 12 और दूसरी को लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। जब हम x - 12 को 0 के बराबर करते हैं तो हमें x बराबर 12 प्राप्त होता है, लेकिन जब हम x प्लस 5 को 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर -5 प्राप्त होता है। तो ये बताइए कि चूँकि हमने x को त्रिभुज का क्या माना था, बेस माना था ना, हमने x को क्या माना था जी, त्रिभुज का बेस, त्रिभुज का हमने बेस माना था x। तो क्या बेस की लंबाई क्या कभी निगेटिव हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। देयरफॉर x = -5 ये रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर देनी है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, लंबाई नेगेटिव में नहीं हो सकती ना, इसलिए हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो x की वैल्यू चूँकि 12 है तो आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आधार त्रिभुज की आधार बराबर 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने x को तो आधार ही माना था ना। तो आधार जब 12 सेंटीमीटर होगी तो ऊंचाई कितनी होगी,
इससे 7 कम होगी, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर। एंड दिस इज़ माई आंसर। ये आंसर होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करते हैं। एक विशेष दिन यानी पर्टिकुलर दिन यह देखा गया कि प्रत्येक मग की लागत रुपये में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 गुने से 3 ज़्यादा है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी खास दिन में अगर x बर्तन बनाए गए, मतलब x बर्तनों की संख्या को हमने अगर मान लिया कि किसी पर्टिकुलर डेज, मान लिया एक दिन में मान लिया 2 बर्तन बनाए गए, मान लिया सपोज 2 बर्तन बनाए गए, तो उसकी जो लागत होगी, क्योंकि एक दिन में 2 बर्तन बनाई गई है, तो एक बर्तन की जो लागत होगी वो कितनी होगी? कह रहा है कि उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने। तो बर्तनों की संख्या तो उस दिन बनाई गई 2 थी, उससे 2 को गुना करना है और फिर उसमें 1 जोड़ देना है। तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी तो ना 4 5 रुपये, मतलब तब टोटल कॉस्ट हो जाएगी 5 रुपये। ठीक है, देखिए फिर से समझिए कि किसी दिन मान लिया कि हमने 10 बर्तन बनाया, ठीक है, तो एक बर्तन की जो कॉस्ट होगी कितनी होगी कि जितना बर्तन आपने बनाया उसका 2 गुने से 3 ज़्यादा, उसका 2 गुने से 3 ज़्यादा। यानी कि बर्तन तो हमने 10 बनाया है, तो एक बर्तन का कॉस्ट कितना होगा? तो 2 गुने 10 और उससे 3 ज़्यादा, इतना हो जाएगी उसकी कॉस्ट, एक बर्तन की कॉस्ट। तो 10 बर्तन की कॉस्ट कितनी होगी? 10 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे, राइट। तो सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया, ठीक है, माना कि किसी दिन, ठीक है, किसी दिन बनाए गए बर्तन की संख्या, बनाए गए बर्तन, ठीक है, बर्तनों की संख्या क्या है? x है। अगर बर्तनों की संख्या x है तो एक बर्तन की कॉस्ट कितनी होगी क्वेश्चन के अनुसार? तो एक बर्तन की कॉस्ट कितनी होगी? तो एक बर्तन की कॉस्ट बराबर जितनी बर्तन बनाएगी उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, इतनी होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितनी है? 90 रुपये। तो एक बर्तन की कॉस्ट 2x + 3 है, तो x बर्तन की कॉस्ट कितनी होगी? तो गुना कर देंगे सिंपली, तो x गुने 2x + 3 बराबर 90 रुपये है, ये होगी, राइट। हम लिखेंगे x गुने 2x + 3 बराबर 90। दिस इम्प्लाई x इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x = 90। दिस इम्प्लाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब वही करेंगे, अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी? -180 x स्क्वायर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट क्या हो जाएगी 15x और हम इसे 12x में डिवाइड कर सकते हैं। 15x और 12x, चूँकि ये प्लस में है तो इसमें ये वाली संख्या का माइनस लगा देंगे। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x
माइनस 90 बराबर 0। दिस सिंपल। अब इसमें से कुछ कॉमन होगी, कॉमन को लिखनी है। कॉमन कितनी संख्या होगी? x, मैंने x को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15, और यहाँ कितनी बचेगी? हमने यहाँ से कॉमन लिया 3x। सपोज़ चूँकि ये 12 है और ये 90 है, तो अब मैक्सिमम कॉमन कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम x तो कॉमन नहीं ले सकते, 6। तो 90 को हम फैक्टर करते हैं। अगर सपोज़ अगर मैं 90 को फैक्टर करूं तो मैं 90 को क्या लिख सकता हूं? 90 को मैं लिख सकता हूं 45, फिर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा 15, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। यानी 6 कॉमन ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं? 6, राइट। तो मैक्सिमम कॉमन 6 लेंगे, तो यहाँ बचेगी 2x और प्लस 15, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल कॉमन 2x प्लस 15 है। ओवरऑल कॉमन कितनी हो जाएगा? 2x प्लस 15, और जब यहाँ से x, यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? x, और ये वैल्यू -6, ये फैक्टर होगी 2x प्लस 15 x माइनस 6, राइट। 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए जब इसे 0 के बराबर करेंगे तो सिंप्लाई, जब 2x प्लस 15 को हम 0 के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू निकलती है -15/2। तो बताइए कि बर्तनों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी जो फैक्टर है वो है x माइनस 6 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो किसी पर्टिकुलर दिन जो बर्तनों की संख्या, यानी जो बर्तन बनाई गई थी वो 6 बर्तन बनाई गई थी, ठीक है। और जो एक बर्तन की कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम निकाल सकते हैं। एक बर्तन की कॉस्ट कितनी होगी? ठीक है, तो एक बर्तन की कॉस्ट बराबर 2x, यानी इसके डबल, तो 2 गुने 6 प्लस 3, तो कितनी हो गई वैल्यू? 15। कितनी बराबर हो जाएगी? 15। तो एक बर्तन की कॉस्ट 15 और टोटल बर्तनों की संख्या 6, एंड दिस इज़ माय आंसर। ओके, राइट, ओके।